क्या मूर्ति पूजा करना उचित है अथवा अनुचित? पहले तो हमें इस विषय में अच्छी तरह से यह विचार करना होगा कि मूर्ति पूजा क्या है, कहाँ से आई और प्रचलित क्यों हुई, इसका वर्तमान क्या है और इसका भविष्य क्या है। प्रथम तो यह समझना होगा कि पूजा का अर्थ क्या होता है। पूजा का अर्थ किसी को कुछ वस्तु देना होता है, किसी का सत्कार करना होता है, फल फूल और भोजन सामग्री आदि प्रदान करना होता है। अब हमको यह विचार करना चाहिए कि मूर्ति पूजा का अर्थ क्या होगा। मूर्ति पूजा का अर्थ है मूर्तियों को कुछ देना, मूर्ति का सत्कार करना, मूर्ति को संतुष्ट करना। अब पुनः एक और प्रश्न उठता है कि किसकी मूर्ति की पूजा करने को मूर्ति पूजा कहा जाता है। किसी व्यक्ति की या किसी जीव की मूर्ति की पूजा करके उसको संतुष्ट किया जाना संभव नहीं है। फिर किसकी मूर्ति की पूजा की जानी चाहिए या की जाती है? यहाँ निर्विवादित रूप से एक बात स्पष्ट होती है कि ईश्वर की मूर्ति की पूजा की जाती है। अब एक और प्रश्न यहाँ उठाना होगा कि ईश्वर क्या है। यद्यपि हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, परंतु वह वीडियो परिपूर्ण नहीं है। ईश्वर के विषय को समझने के लिए हमें बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा। प्रथमतया तो हमें यही समझना पड़ेगा कि हम जिस प्रकृति में रहते हैं, वह प्रकृति असल में क्या है, उसका विस्तार कितना है और उसकी सीमाएं कितनी हैं। प्रकृति में क्या-क्या कार्य संभव है और क्या-क्या कार्य संभव नहीं है। फिर हमें चेतना और अचेतना पर भी विचार करना होगा। यदि हम इन दोनों तत्वों को समझ भी लें, तो फिर तीसरा तत्व ईश्वर होता है, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। परंतु वीडियो अधिक लंबा हो सकता है, इसलिए हम प्रकृति और आत्मा के विषय को भविष्य के लिए छोड़कर ईश्वर पर विचार करते हैं। अब तो यह कहें कि ईश्वर पर भी विचार छोड़कर केवल मूर्ति पूजा पर विचार करते हैं, क्योंकि हमारा विषय ही मूर्ति पूजा है। अब मूर्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? यूं तो भारत में शिल्पकला अत्यंत प्राचीन काल से विकसित हुई है। मिट्टी और पत्थर पर मूर्तियां बनाना अत्यंत प्राचीन काल की बात है। इसका निश्चित लेखा जोखा तो हमारे पास नहीं है, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि शिल्पकला तब से है जब से वैदिक धर्म या वैदिक कालीन मानव सभ्यता का विकास हुआ है। परंतु वे मूर्तियां पूजने के लिए नहीं बनाई गई होंगी, या यूं कहें कि वैदिक धर्म में कोई प्रतिमावाद ही नहीं था। मूर्ति पूजा की कोई परंपरा वैदिक धर्म में थी ही नहीं। मूर्ति के लगभग पूजने की परंपरा जैन मत से ही प्रारंभ हुई है। स्वामी महावीर जैन की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने उनकी ध्यान में बैठी हुई प्रतिमा का प्रचलन किया और उसके सामने बैठकर ध्यान करने की परंपरा प्रारंभ की। यह वही समय था जब वैदिक धर्म में अनेक कुरीतियां प्रारंभ हो चुकी थी। जैसे शूद्रों की स्थिति शूद्रों की स्थिति बहुत निम्न थी। सती प्रथा चलती थी, महिलाओं का दमन हो रहा था, दास परंपरा भी प्रचलित थी, छुआछूत और भेदभाव की पराकाष्ठा थी। इससे प्रताड़ित होकर लोग वैदिक मत को छोड़कर जैन मत में जाने लगे थे। इसके कुछ समय पश्चात भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ और बौद्ध मत ने वैदिक धर्म को लगभग नष्ट ही कर दिया था। बौद्ध मतावलंबियों ने जैनियों का अनुकरण करके भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं जहां तहां बनाना और स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। हर जगह बौद्ध मंदिर बनाए जाने लगे। लोग जो कि वैदिक धर्म में किसी प्रकार से प्रताड़ित हो रहे थे, धड़ाधड़ बौद्ध होने लगे। जैन और बौद्ध मत एक प्रकार से नास्तिक मत थे। इस समय चारवाक पंथ ने भी वैदिक धर्म की बहुत हानि की थी। बौद्ध काल में लोग सामान्य प्रजा के साथ साथ राजवंश भी बौद्ध धर्म में दीक्षित होने लगे थे। जैन, बौद्ध और चारवाक संप्रदाय के लोग प्रतिमाओं के सामने अपनी क्रियाकलाप किया करते थे। उस समय का जन सामान्य प्रतिमाओं से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वैदिक धर्म त्याग कर इन संप्रदायों में दीक्षित होने लगा। वैदिक धर्म संकट में था। तब उस समय के वैदिक धर्मियों के मन में यह बात आई कि यदि वैदिक धर्म में प्रतिमावाद प्रारंभ नहीं किया गया तो वैदिक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब चूंकि वैदिक धर्म में ईश्वर को सर्वव्यापक और निराकार माना गया था, इसलिए वैदिक धर्मियों के पास ईश्वर की कोई प्रतिमा तो थी ही नहीं। इस संकट से उबरने के लिए उस समय के ब्राह्मणों ने एक विधि खोजी कि क्यों ना जो ओम शब्द है उसको ही, और जो कि ईश्वर का प्रमुख नाम है, उसको ही क्यों ना प्रतिमाओं में परिवर्तित किया जाए।
अब चूंकि ओम देवनागरी के आ, उ और मां से बना हुआ है और बीच में प्लुत लगा हुआ है, तो स्वरूप इस प्रकार है। यह गति में लिखने के कारण इस प्रकार का हो गया, और वर्तमान में इसके प्लुत को भी हटाकर लोग ओम को इस प्रकार लिखते हैं, परंतु बौद्ध काल में ओम को इस प्रकार से लिखा जाता था। अब इसी अक्षर को, जिसको प्रणव भी कहा जाता है, अलग अलग प्रकार की आकृतियां देकर ईश्वर के स्वरूप की कल्पना की गई, और कल्पना करने के पश्चात इनका विश्लेषण करने के लिए लोगों ने, या उस समय के ब्राह्मणों ने, विषय को समझने के लिए उससे संबंधित पुराणों की रचना भी की। ओम की पहली आकृति, जिसको इस प्रकार से ऊपर की ओर घुमा के बनाया गया है, इस आकृति का मानवीकरण किया गया, आंख, नाक, कान और मुख बनाए गए। यहाँ इस बिंदु को संयुक्त करके तीसरा नेत्र बनाया गया, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चेव शंकराय नमो नमः। अब यह आकृति शिव जी की है, जिसको कि एक पुराण लिखकर विश्लेषण भी किया गया है। यह जो सिर के ऊपर निकली हुई ओम का दंड है, उसके प्रश्न पर कि यह क्या है, या पंडित जी द्वारा कहा गया कि यह गंगा है जो शिव जी के जटाओं से निकल रही है। और क्योंकि गंगा नदी कैलाश पर्वत से निकलती है, इसलिए शिव जी का मुख्य धाम कैलाश पर्वत कहा गया। यह जो चंद्रकार बना हुआ है, यह क्या है, तो कहा गया कि यह शिव जी के मस्तिष्क के ऊपर चंद्रमा है। वही चंद्रमा जो रात्रि में सबको दिखाई देता है। फिर यह बिंदु संयुक्त करके माथे पर क्या बनाया गया है, तो कहा गया कि यह तीसरा नेत्र है, जो अन्य नेत्रों की तुलना में ऊर्ध्वाधर है। और जो प्लुत का आकार था टेढ़ा मेढ़ा, यह क्या है, तब यह कहा गया कि यह शिव जी के गले में लिपटा हुआ सर्प है। इस प्रकार से शिव जी को परिभाषित किया गया और उनकी एक आकृति, एक छवि तैयार की गई, जिसकी की बाद में प्रतिमाएं बनाई गई। पंडित जी के मन में अभिलाषा अभी भी बनी हुई थी कि शिव जी को परिपूर्ण बनाना है, इसलिए उन्होंने ओमकार शस्त्र त्रिशूल को इस प्रकार बनाया। त्रिशूल में प्लुत और चंद्रबिंदु का डमरू बनाकर त्रिशूल में बांध दिया गया। अब शिव जी को एक सवारी की आवश्यकता थी। ओम को फिर इस तरह से बनाकर एक आकृति को पुनः बनाया, जो बैल जैसी दिखाई देती है। यह नंदी है। अब शिव जी का परिपूर्ण श्रृंगार हो चुका है। चंद्रमा सिर पर होने के कारण सप्ताह में शिव जी का एक दिन भी निश्चित कर दिया गया, जो चंद्रमा के नाम से सोमवार है। लाल किताब के अंतर्गत चंद्र ग्रह को उत्तम बनाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, वे सभी उपाय शिव जी के साथ जोड़ दिए गए, और चालाकी पूर्वक शिव जी की मूर्तियां बनाकर जगह जगह गड़ा दी गई या बना ली गई, या किसी भी प्रकार से भ्रम फैलाकर प्रचारित कर दिया कि शिव जी ईश्वर हैं और उनकी अमुक अमुक तरीके से पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार शिव जी की मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। पंडितों को अथवा उस जमाने में कथावाचकों को एक विकल्प मिल गया था, इससे ईश्वर की मूर्तियां बनाई जा सकती थी। दूसरे पंडित जी को अपनी कथा कहानी बनाने के लिए ओम का दूसरा रूप बनाना पड़ा। वह इस तरह से है। इस आकृति को थोड़ा सा मन से हाथ पैर मुख आंख कान आदि बनाकर गढ़ दी गई, और इसको भी ओमकार के रूप में गणेश जी नाम दिया गया। ओम के दंड को हाथी की सूंड की तरह बनाया गया, सिर को हाथी के सिर की भांति बनाया गया, चंद्राकार को एक दंत कहा गया, और चंद्र के ऊपर जो बिंदु है उसको मोदक भोजन कहा गया। पेट कुछ लंबा है, इस उनका एक नाम लंबोदर भी अर्थात लंबे पेट वाला भी कहा गया। नीचे जो छोटा सा प्लुत है वह चूहे की आकृति जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे मूषक वाहन कहा गया। इस प्रकार से गणेश जी की एक प्रतिमा बन गई। उसको शिव पुराण में दूसरे ओमकार के रूप में शिव जी के पुत्र के रूप में बताया गया, और पुराण में अनेक प्रकार की कल्पित कथाएं भी लिखी गई। तीसरे पंडित जी के मन में ओम की आकृति में एक और विचित्र सी आकृति बनाने की योजना आई। वह इस प्रकार से बनाई गई। इसमें कुछ
चीज अपने मन से जोड़ी गई हैं और इसे भगवान विष्णु कहा गया। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि यह आकृति लेटी हुई है, इसलिए भगवान विष्णु को कहा गया कि ये क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। ऊपर जो प्लुत है वह सर्प की भांति दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे शेषनाग कहा गया और भगवान विष्णु पर छाया कर रहा है, ऐसा बताया गया। इधर ओम का जो दंड निकला हुआ है उसे ऊपर से कमल की भांति बना दिया गया और कहा गया कि भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकला है जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। पीछे चंद्राकार जो आकृति है उसके बगल में एक गोल बिंदु है। इन दोनों आकृतियों को मिलाकर लक्ष्मी जी की कल्पना की गई। बिंदु मुद्रा के समान है, इसलिए लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा गया, जो भगवान विष्णु के पैरों की ओर है। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से भगवान विष्णु की रचना हुई और विष्णु पुराण का सृजन भी हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम से 3 देवता प्रतिष्ठित किए गए। शिव जी की आरती में आरती लिखने वाले को यह ज्ञात था कि ये तीनों ईश्वर ओम की आकृति से गढ़े गए हैं, इसलिए उसने लिखा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। अर्थात जो लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग अलग हैं, वे अविवेकी लोग या वे लोग विवेकहीन हैं, क्योंकि जो ओम अक्षर है उसमें तीनों को एक ही आकृति से बनाया गया है। यह बात उल्लेखनीय होगी कि शिव पुराण और विष्णु पुराण में ईश्वर से संबंधित अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी कथाओं का वर्णन है जो संसार में कदाचित संभव ही नहीं है। उनमें एक समुद्र मंथन की कथा भी है। यह कथा इसलिए जोड़ी गई क्योंकि प्लुत चिन्ह को विचित्र ढंग से समझाना था, जैसा कि हम यहाँ चित्र में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन पुराणों के बाद फिर पुराण रचना और मूर्तिवाद का ऐसा प्रचलन हुआ कि जितने भी मठाधीश और चालाक लोग थे, धन ऐंठने के लिए और कथावाचन करने के लिए नए नए प्रकार की पुस्तकों का सृजन करने लगे और ओम की आकृति को लेकर ईश्वर की छवियों का निर्माण करने लगे। गरुड़ पुराण, वराह पुराण, दुर्गा सप्तशती, श्री कृष्ण को ईश्वर स्वरूप बताना, श्री राम को ईश्वर स्वरूप देना, हनुमान जी को सूर्य निगलने आदि सभी कुछ इसी ओम आकृति की कल्पित छवियों के द्वारा प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। ज्योतिष का सहारा लेकर ईश्वर की पूजा के लिए दिनों का निर्धारण भी किया गया। ग्रह शांति के उपाय के लिए ईश्वर को जोड़कर दान की परंपरा प्रारंभ की और तंत्र विद्या की विधियों को जोड़कर भोग लगाने की क्रियाएं भी ईश्वर की पूजा के साथ सम्मिलित कर दी गई। उस काल में विद्वानों का सारा तंत्र इन कल्पनाओं को सत्य प्रमाणित करने में लगा रहा, परंतु किसी ने इन काल्पनिक बातों का विरोध नहीं किया। आज पूरा का पूरा वैदिक धर्मियों का समूह इन काल्पनिक बातों के मकड़जाल में इतना अधिक उलझ गया है कि वह उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं खोज पा रहा है। इन परंपराओं को संप्रदाय के रूप में संरक्षित रखने के लिए वैदिक धर्मियों ने अपना नाम हिंदू रख लिया है और यह धर्म भारत में अपनी दयनीय दशा को भोग रहा है। ऊपर जितनी भी बातें हमने कही हैं, उन सबको मिलाकर हम अपने शब्दों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मूर्ति पूजा कुछ चालाक लोगों के द्वारा एक मकड़जाल था। ईश्वर की ना तो कोई प्रतिमा होती है और ना ही उसकी कोई पूजा होती है। भले ही मूर्ति में ईश्वर की भावना की जाए, परंतु मूर्ति पूजा से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। जिसको हम और आप पूज रहे हैं, जैसी हम भावना कर रहे हैं, वहां वैसा कुछ भी नहीं है। हम कोरी कल्पना की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली, राम, कृष्ण, हनुमान जैसी कोई भी शक्ति संसार में नहीं है, कहीं भी नहीं है।